काश मेरे नसीब में वो एक हसीन शाम आई, काश मेरा ये तन मेरे वतन के काम आए। ना अभिलाषा है मुझे नाम व शोहरत का, बस ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि जब जिक्र हो शहीदों का तो उन शहीदों में एक नाम मेरा भी आए। नमस्कार, जय हिंद। आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त बिजू भाई लेकर आप सभी के लिए एक बार पुनः वो सभी क्वेश्चंस जो कि बने हैं सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए। स्वागत है मेरे सभी नौजवानों का जो इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए पेन और कॉपी आपको साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो भाई, सेशन की हम शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने सेशन की तरफ। सेशन को शुरू से अंत तक देखना। अगर सेशन से क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगे तो सेशन को आप लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिले, हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय कौन था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सी राजगोपालाचारी। यह आपको बताना है, सोच समझ के दिमाग लगा के आपको बताना है, और साथ साथ में आपको नोट भी करते चलना है। बिल्कुल आराम से हम आपको समझाएंगे, नोट भी करवाएंगे, बड़ी अच्छा और शानदार और लाजवाब तरीके से दोस्तों पढ़ाएंगे। इसलिए आपको ईमानदारी से सेशन को देखना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है लॉर्ड कैनिंग, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोबारा सुनिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तब मेरे दोस्त आपको लॉर्ड विलियम बेटिंग करके आना है। यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ध्यान लगाकर सुनिए और ईमानदारी से नोट कीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है ये दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था, और भारत का अंतिम वाइसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन था। ये भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों अगर भारतीय की बात करें तब आपको सी राजगोपालाचारी करके आना है। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था। यह आप सभी नौजवानों को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, INS विक्रांत, INS कावेरी, अप्सरा या तारापुर। यह बताइए भारत का प्रथम विमान वाहक पोत। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है INS विक्रांत, वो बिल्कुल सोच समझ के राइट और सटीक आंसर दे रहा है। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम पनडुब्बी थी दोस्तों INS कावेरी। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन था। तो दोस्तों भारत का प्रथम आणविक केंद्र था तारापुर। यह भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यह आप सभी को बताना है। विश्व की बताना है, इंदिरा गांधी, मारिया एस्टिला रजा बेल, एस भंडार नाइके, या इनमें से कोई नहीं। यह बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है, इस भंडार नाइके। एक बार आप लाइव चैट के अंदर बताइए किस देश की ये प्रधानमंत्री थी। यह बताइए। बिल्कुल श्रीलंका की थी। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन बनता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप सभी को पता है इंदिरा गांधी थी, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो मेरे दोस्त नोट कर लेना, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों मारिया एस्टिला रजा बेल, जो कि अर्जेंटीना की थी।
ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है रूस की संसद का नाम क्या है? सोरा, ड्यूमा, जातीय संसद या नेसेट? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और सेशन आप सभी को अगर ईमानदारी से अच्छा लग रहा है तो आप प्यार से दिल से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग आप लाइव रहते हो ना उतने आप लाइक नहीं करते हो। आपकी सबसे बड़ी गलती है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। रूस के संसद का नाम ड्यूमा, जो ऑप्शन बी बता रहा है ड्यूमा वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है, बहुत अच्छा। दोस्तों अफगानिस्तान की संसद का नाम है दोस्तों सोरा। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। इजराइल के संसद का नाम है दोस्तों नेसेट। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये आप सभी को बताना है। 552, 250, 389 या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए दोस्तों। पॉलिटिकल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, सोच समझ के बताइए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है 389, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। अगर दोस्त आपके एग्जाम में अगर आपसे गलती से पूछे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो आपको फटाक से आंसर देना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है ये दोस्तों 250 होती है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? यह आप सभी को बताना है। अशोक स्तंभ, वाटर लिली, लिली या ईगल? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, बिल्कुल आप सभी ने राइट आंसर दिया। जो ऑप्शन ए बता रहा अशोक स्तंभ वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा, बहुत अच्छा। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है ओनली लिली, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है और फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों अगर हम बात करें कि स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल, ये भी आप नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली समानांतर रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, मैगिनोट रेखा? ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है 38वीं समानांतर रेखा, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है, बहुत अच्छा। 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके एग्जाम में नहीं बल्कि बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा है, आप सभी को पता है। भारत और पाक के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? आप कहोगे सर रेड क्लिफ रेखा है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि जर्मनी व फ्रांस के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। तो दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस को जोड़ने वाली जो समानांतर रेखा है उसका नाम है मैगिनोट रेखा, इसे आप जरूर नोट करना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है? पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? यह आप सभी को बताना है। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1665, 1775, 1782 या 1818? यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है 1665, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, मराठा और मुगलों के मध्य हुई थी। अगर आपको पता है मराठा और मुगलों का किस शासक के मध्य हुई थी, तो पूरा सेशन देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर हम मराठों की बात करें तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज थे एक तरफ, और मुगल की तरफ कौन थे, यह आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ताकि आपकी ओरिजिनल तैयारी का पता चले। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि सूरत की संधि कब हुई? दोबारा सुनिए, सूरत की संधि कब हुई? तो दोस्तों सूरत की संधि है ये दोस्तों 1775 में हुई थी। दोस्तों सालाबाई की संधि है ये दोस्तों 1782 के अंदर हुई थी। मंदसौर की संधि है ये दोस्तों 1818 के अंदर हुई थी।
जिसको नहीं पता है वीडियो को रिवाइज करके आप वापस सुन सकते हो। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? यह आप सभी को बताना है। सिंह, विष्णु, दंती दुर्ग, वासुदेव या इनमें से कोई नहीं? यह बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है दंती दुर्ग, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन बनता है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। दोस्तों आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी आपको ध्यान रखना है कांचीपुरम थी। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश की दोस्तों राजधानी थी मानेखेत, ये भी आप ध्यान रख लेना। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन से कहता है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये बताना है दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने की थी। कब की थी? 2014, 2015, 2005 या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है 2015, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों एग्जाम के क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई या कब हुई? तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत है ये दोस्तों 2014 से हुई थी। यह हमने क्वेश्चन से इस प्रकार इंक्लूड इसलिए किया है मेरे दोस्त, क्योंकि जो ये अभी 23 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आरटीआई अर्थात सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों ये 2005 को हुआ था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई नाम तो सुना ही होगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो थी झांसी वाली रानी, भाग फिरेंगे भाग झांसी वाली रानी आई, आप सभी जानते होंगे। इनके घोड़े का नाम आप सभी को बताना है राम प्रसाद, चेतक, पवन या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है पवन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप माइड थे एड़ा पूत जड़िया, वो महाराणा प्रताप कटे। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, आप सभी को आता है। लेकिन दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? और फर्स्ट ऑप्शन में आपको चेतक मिलता है और 90% स्टूडेंट चेतक करके आते हैं। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। जिस दोस्त को नहीं पता है तो नोट कर लेना। और दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? दोस्तों किस शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? इस प्रकार ये क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करता है। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, कुतुबुद्दीन ऐबक या चंद्रगुप्त द्वितीय? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी को आता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि अमित्रघात किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करने वाला शासक था, इसलिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? यह आप सभी को बताना है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है गोल्फ, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? आप कहोगे सर टेनिस से है। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बनता है मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है? या फिर राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों अभी जो हमने तीनों नाम बोले हैं रोजर फेडरर, मारिया शारापोवा, राफेल नडाल, सानिया मिर्जा, इनका संबंध है ये दोस्तों टेनिस से है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध है
बैडमिंटन से। ठीक है, बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आप सभी को बताना है। 1897, 1828, 1815, 1875। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल 1897 में। जो ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है, बहुत अच्छा। एक बार जितने भी नौजवान जो मेरे को सुन पा रहे हो, जो दिन भर में सुनेंगे, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। आप सभी ने राइट बताया, 1897 में की थी, लेकिन किसने की थी ये आप एक बार लाइव चैट के अंदर बताइए। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल जो दोस्त स्वामी विवेकानंद लिख के बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ब्रह्म समाज आपने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय ने की थी। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। सन 1815 के अंदर, ध्यान लगा के सुनना, 1815 के अंदर दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यह भी आप ध्यान रखना दोस्तों। सन 1875 के अंदर गिरगांव मुंबई में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यह आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार ये न्यूज़ है। आर्मी एग्जाम के लिए दोस्तों एक नया चैनल बनाया है, जिसके अंदर आपको दोस्तों क्या करवाया जाएगा ये आप ध्यान लगा के सुनिए। जिस पर आप सभी के मॉडल टेस्ट पेपर लिए जाएंगे, प्लस उसके अंदर आपको एस के मॉडल टेस्ट पेपर है ना, जितने भी आपके, उसको आपको हल करवाया जाएगा। ये दोस्तों आर्मी स्टडी लाइव टेस्ट के नाम से है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पूरा सेशन देखने के बाद गोली से भी तेज चाहिए, उस चैनल पे आप जुड़िए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी से उस पर लगभग संडे से आप जितने भी हमारे मॉडल टेस्ट पेपर होंगे वो दोस्तों इसी चैनल पे होंगे, इसी चैनल पे होंगे। आपको तैयारी इतनी मजबूत करवा देंगे कि पेपर चाहे कहां से भी आए आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इसलिए मेरे दोस्त जल्दी पूरा सेशन देखने के बाद जाइए, चैनल पे जुड़िए, क्योंकि संडे से वहां पर आपके मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएंगे प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पूरा सेशन देखने के बाद जाके सब्सक्राइब करना है, गोली से भी तेज जाना है, क्योंकि आज पूरे दिन में बहुत से नौजवान उस पर जुड़ चुके हैं। भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति व उनसे जुड़े स्थलकों में गलत युग्म को छांटना है। सरोजनी नायडू, भारत कोकिला। आपको इनमें देखना है कि ये बिल्कुल सही है या गलत। बारदोली सरदार पटेल, शांति निकेतन विवेकानंद, जाकिर हुसैन तबला वादक। ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी बता रहा है वो सही बता रहा है दोस्तों। शांति निकेतन का संबंध विवेकानंद से नहीं है, बल्कि RNT रविंद्रनाथ टैगोर से है। रविंद्रनाथ टैगोर की समाधि स्थल का नाम शांति निकेतन है, अर्थात ये गलत है। इसका राइट आंसर यहाँ पर RNT होगा भाई। ठीक है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। सरोजनी नायडू को भारत के कोकिला कहा जाता है। और दोस्तों बारदोली है, बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और जाकिर हुसैन का संबंध है दोस्तों तबला वादक से। अब आप ईमानदारी से बताइए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। अगर आप 15 में से 12 प्लस करते हो ना, तो वाकई में आपकी तैयारी सराहनीय है। और अब तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप सभी के लिए नया चैनल क्रिएट कर दिया है। क्योंकि कभी कभार कुछ इश्यू के कारण इस पर अगर क्लास नहीं भी हो पाएगी तो उस पर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अभी जाइए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करना, इसको आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे रखना, बेल आइकन को दबाना जोर से, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। संडे से वहां पर आपके मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो दोस्त नए हैं इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। बाकी आप इसी जोश और जुनून के साथ तैयारी कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि किसी ने लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आप सभी की रजा यही है, भारतीय सेना में आप सभी को जाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन आप सभी को करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।